तो हेलो गाइस, जय जमू जी और गुड मॉर्निंग। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6। वैसे तो मैं 5 बजे से पहले पहले मेरी नींद चली गई थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा था उस टाइम से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर ऐसे ही लेटा रहा। तो अभी मैं आज का ब्लॉग जो है 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, और आज एक स्पेशल चीज़ है जो कि मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल तो मेरे दांत में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बताया था, कल मैं डॉक्टर के पास गया था। मेरे दांत में यहाँ पे एक छेद हो गया था, तो मैं उसकी जो है फिलिंग कराने गया था। फ़िलहाल तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, टाइम के साथ सही हो जाएगा। तो ऐसे मैं अपने रूम में सोता हूँ, लेकिन आज मैं किचन में सोया हुआ था कल रात को, क्योंकि अपने रूम में मुझे काफ़ी मतलब नींद नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से। मैं वहाँ पे सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं किचन में सो गया था पिछले कल। तो नींद तो अच्छी नहीं आई, लेकिन चलो आ गई। तो अभी मैं उठ के सबसे पहले तो आग जलाऊंगा, उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगा, और उसके बाद देखते हैं आज का काम, आज क्या क्या होगा दिन भर। तो बने रहिए मेरे साथ। जय जमनू ऋषि, जय ठराकटू। तो गाइज़, मैं अभी दांतों को ब्रश कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। और दांतों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ टाइम में इससे पहले मैंने दांतों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि दांतों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़रूरी दांतों को ब्रश करना है, उतना ही ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, जिसके लिए मैं वैसे मैं रोज़ तो ये सब नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन मैंने कंटिन्यू कभी नहीं किया। तो थोड़ी देर मैंने व्यायाम किया, थोड़ी लास्ट में थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली। उसके बाद ये रहा सुबह का व्यू। धूप अभी तक आई नहीं है, सनराइज़ हुआ नहीं है, तो अंधेरा दिख रहा है अभी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये रही आज सुबह की चाय। वैसे मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता, पर आज थोड़ी सी पी खोली है मैंने अपने लिए, बिल्कुल आधा कप। तो गाइस, ये है मेरी चाय। अभी मैं चाय पी रहा हूँ, तो आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ एक सिप की कैसी बनी है चाय। वाह गाइस, चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है। तो वैसे मैं ज़्यादा चाय पी भी नहीं सकता, और वैसे मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। बहुत कम चाय पीता हूँ कभी कभार। तो वैसे मुझे पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वैसे तो फीलिंग करा दी है अब, लेकिन फिर भी अभी मीठा मुझे कम ही खाना चाहिए। तो मिलते हैं आगे। ओके, बाय। तो हेलो गाइस, अभी मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ घास का बोझा लाने, फिर से छुड़गी की ओर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा घास बचा हुआ है। मैं और पापा जाएंगे छुड़गी को। ये देखिए हमारे आदर्श लोडी जी खुद में घुसते हुए। तो हेलो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ छुड़गी की ओर। वैसे मैंने तो बोला था कि मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगा छुड़गी को जाते हुए, लेकिन अभी मैं एक छोटी सी अपनी जो है शॉर्ट्स, जो रील शॉर्ट्स जो भी होता है, वो एडिट कर रहा था। तो एडिट करते करते मैंने चार्जिंग भी कर ली थोड़ी, पूरी 10-15%। तो चलिए मिलते हैं। अभी तो फिर से वही लंबा सफ़र है कल शाम वाला। ये है हमारे गांव की दुकान, और ये है हमारा फाट का मतलब होता है एक ऐसी ढलान भरी जगह जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, तो उसे फाट कहा जाता है। यहाँ से लोग सर्दियों के लिए घास निकालते हैं बहुत सारा। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सनराइज़ जो है हो रहा है। धूप निकल रही है, बहुत ही सुंदर। अभी कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा क्वालिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैं ये देख पा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर एक नए दिन की शुरुआत। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, धूप जो है आ चुकी है, सनराइज़ हो चुका है। आज सनराइज़ 7 बज के सुबह के 7:18 पे हुआ था। ऐसे ही 7:18-19 के बीच हो गया था सनराइज़। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, और यहाँ से थोड़ा रास्ता भी ख़राब है, इसलिए यहाँ से बोझे के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो धूप की जो रोशनी वो मेरे मुँह पे आ रही है। तो मिलते हैं गाइस आगे। तो गाइस, ये मैं पहुंच चुका हूं मेरे दूसरे खेत में, वहीं पे छुड़गी से जहां हम कल आए थे, वहां से थोड़ा सा ऊपर है, और ये पापा ऊपर बैठे हैं। तो फ़िलहाल तो हमें ये घास इकट्ठा करना है, सारा जितना भी काट के रखा हुआ है इसको एक जगह इकट्ठा करना है। उसके बाद ही हम घर को जाएंगे बोझा लेके। और ये रहा सुबह का व्यू, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे मैं और पिताश्री कर रहे हैं घास इकट्ठा। सारा घास जो भी काटा हुआ है इसे एक जगह इकट्ठा करके रखा जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो करते हैं हम अपना काम, मिलते हैं आपसे। और काम करते करते मेरे हाथ में चला गया था एक कांटा, जिसे मैंने निकाल दिया था थोड़ी देर में। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद हमने बोझे तैयार कर लिए हैं, और अब हम निकलेंगे घर की ओर। तो मैं अब चल पड़ा हूँ अपना बोझा लेके घास का, और रास्ता बहुत ही
ख़राब है। बोझा हर जगह पेड़ों में झाड़ियों में फंस रहा है, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसको निकालने के लिए। और घर पहुंचने तक पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। और बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, बस 2% बैटरी रही है मेरे पास। ओह माय गॉड। तो मिलते हैं आगे, फ़िलहाल मैं थोड़ा अपने रास्ते पे ध्यान देता हूँ। तो गाइस टाइम हो गया है 8:38 और मैं पहुँच चुका हूँ घर में। और बुरी तरह से पसीना पड़ के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ मैं। तो फ़िलहाल अभी फ्रेश होते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो आगे का दिन मैं आपको अपने ब्लॉग पे दिखाऊंगा क्या क्या करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और फ़ोन भी चार्जिंग पर रखना पड़ेगा क्योंकि बैटरी बहुत कम है, सिर्फ 1% बची है। फिर पापा और यहाँ पे मम्मी धो रहे हैं बर्तन और मुझे भेज दिया इन्होंने कुकर पकड़ा के ऊपर। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइज़ ये है आज का ब्रेकफास्ट, कड़ी चावल। वैसे मैंने बहुत कम खोला क्योंकि मेरी खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, तब भी मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद काम भी करना है थोड़ा सा, तो खाना तो ज़रूरी है। ये रहे हमारे प्यारे प्यारे से 2 भेड़ू। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। ये दोनों मेल है, मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं मारता। और ये देखिए इसके सींग, बहुत ही। तो गाइस अभी मैं अपने गांव से ऊपर पहुंच चुका हूं। आज मैं दूसरे खेत को जा रहा हूं जिसका नाम है, जहां पे हम बोलते हैं शाड़े। आगे शाड़े मीन्स खुमानी, फ्रूट्स। जो फ्रूट होते हैं शाड़ा, उसे हम शाड़ा बोलते हैं, खुमानी को। तो उस जगह जा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये एक भूत बंगला है। मजाक कर रहा हूँ, ये भूत बंगला नहीं है, ये है घराट, जहाँ पे पहले लोग आटा पीसा करते थे। पानी के फ्लो से चक्की को घुमाया जाता था और आटा पीसा जाता था। फ़िलहाल तो ये किसी काम का नहीं है, अभी बिल्कुल टूट चुका है, इसकी छत टूट चुकी है। ऐसे बहुत सारे घराट हमारे गांव में थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। कुछ एक घराट बचे हैं और उनकी हालत भी अभी अच्छी नहीं है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में और फ़िलहाल तो बहुत थक चुका हूं। अभी मैं 2-4 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद जो है काम शुरू करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा काम और है। यहाँ पे मैंने एक दिन घास काटा था मशीन से, जो घास काटने की मशीन होती है उससे, मशीन से घास काटने आया था मैं अकेले। लेकिन उस दिन मेरे पास जो है थोड़ा सा घास काटने के बाद मशीन जो है ख़राब हो गई। उसका जो एक प्लग होता है वो उड़ गया था, मतलब ख़राब हो गया था प्लग। तो इस वजह से मुझे उस दिन मशीन के साथ घर चले जाना पड़ा, यहाँ पे अपना काम अधूरा छोड़ के। तो आज जो है इस घास को भी मैं इकट्ठा करके रखूँगा यहाँ पे, ताकि ये बहुत ज़्यादा ना सूख जाए। और उसके बाद मैं काटूँगा थोड़ा सा घास, जो कि मैं ले जाऊँगा अपने भेड़ू के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ हो गई है, जिससे मैं घास काट रहा था। रेस्ट करने से पहले मैंने उसे कहाँ रख दिया, जिसे हम दराटी बोलते हैं, जिससे हम घास काटते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे रख दी। यहाँ तक तो मैंने लाई थी, मुझे पूरी याद है, अब मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ उसको। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे पड़ी है मेरी दराटी। इसे ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। तो गाइज़ फ़िलहाल ये है वो घास जो मैंने काट के रखा हुआ था। तो इसको मैं इकट्ठा करके रखूँगा एक जगह पे। तो इसी की हेल्प से मैं इसको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि अगर मैं हाथ से इकट्ठा करूँगा, मैंने ग्लव्स भी नहीं लाए हैं, तो इस घास में बहुत सारे कांटे वगैरह होते हैं, तो वो मेरे हाथ में चुभ सकते हैं। इसलिए मैं इसके साथ घास को इकट्ठा करूँगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए। तो फ़िलहाल मैंने सारा घास इकट्ठा कर दिया है। ये रहा यहाँ पे घास। और अब मैं शुरू करूँगा अपना काम घास काटने का। बहुत ज़्यादा घास तो नहीं काटना है, थोड़ा ही काटना है, लेकिन फिर भी धूप यहाँ पे बहुत तेज़ है, बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो फ़िलहाल मैं अपना काम शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे घास काटा जाता है। तो गाइज़ मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे जो है घास को काटा जाता है। और फ़िलहाल में जो घास है वो सिर्फ सेब के पेड़ के आसपास जो उसका एरिया है, गड्ढे का एरिया, गड्ढा मतलब जैसे सेब के जो रूट्स का एरिया होता है, वहाँ पे हम खुदाई करके खाद वगैरह डालते हैं, गोबर डालते हैं। तो उस जगह पे फ़िलहाल मैं घास काट रहा हूँ, ताकि गड्ढे साफ़ रहें और खाद डालते वक्त कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं वहाँ पे घास काट रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से इससे हम घास काटते हैं। वैसे आजकल तो लोग मशीनों से भी घास काटते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा घास काटना है, तो इसलिए मैं इससे काट रहा हूँ। इसे कहते हैं दराटी।
तो फ़िलहाल मैं घास काटता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फ़िलहाल मैं काम करता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब मैं अपना काम करके फ्री हो जाऊँगा, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने घास तो काट दिया है सारा, मैं थोड़ी देर में इसका बोझा बना के घर चला जाऊँगा। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ। ये है मेरी पिछले साल की ग्राफ्टिंग, जो कि कुछ एक तो टिक गई है, सेट हो गई है, लेकिन इनमें जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जो इस साल मैं इनको काट के, जो भी ये ग्राफ्टिंग की है, इनको काट के यहाँ नीचे से, जहाँ से ये 2 डंडे निकल रहे हैं, यहाँ से मैं ग्राफ्टिंग करूँगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय बताएं, क्या मैं ये सही करने जा रहा हूँ या गलत। तो गाइज मेरा मेरा बोझा तैयार हो गया है, जो कि अभी मेरी पीठ में लटका हुआ है। लटका तो नहीं है अभी नीचे। तो अभी मैं घर की ओर निकलने जा रहा हूँ फिलहाल। तो मेरे से बोझा नहीं उठा जा रहा। सबसे मुश्किल काम ये होता है गाइज, बोझे को उठाना। तो गाइज अभी मैंने बोझा अपनी पीठ में उठा लिया है और मैं जा रहा हूँ घर की ओर। तो मिलते हैं गाइज घर में, क्योंकि जाते हुए तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। यहाँ से तो मेरा घर नज़दीक ही है, 2-3 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो बाकी का व्लॉग उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ घर, और टाइम फ़िलहाल हो रहा है 12:18 और धूप बहुत तेज़ है। तो फ़िलहाल मैं अपने प्यारे प्यारे भेड़ुओं को पानी पिलाऊँगा एक बार। ये देखिए, तो इन्होंने देखिए, यहाँ पे देखिए। तो मैं बाल्टी को फिर से धो के ले आया हूँ, धो के इसमें पानी भर रहा हूँ। और ये है बर्तन जो कि मेरे घर वालों ने छोड़े हैं यहाँ पे मुझे धोने के लिए। तो इसके बाद मैं इन्हें धोने वाला हूँ। तो पानी पिलाने के बाद अभी टाइम हो गया है इनको घास देने का। तो घास भी यहाँ पे लटकाऊँगा मैं। इसमें इस रस्सी में ऐसे लूप बना के जो है घास को इसमें बांधा जाता है, ताकि घास लटका रहे नीचे, ख़राब ना हो, क्योंकि नीचे इनकी पॉटी होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल घास लटकाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये लटक चुका है इनका घास और ये खा रहे हैं आराम से। तो फ़िलहाल इन दोनों को अपना लंच करने देते हैं, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब तक मैंने घास भी लाया, अपने बेटों को घास दिया, पानी दिया, सब कुछ किया। इसके बाद भी मेरे पास और भी काम बचे हुए हैं, जैसे कि बर्तन धोने को, झाड़ू करने को। तो आज मेरे मम्मी पापा दोनों नीचे जो फंक्शन है वहाँ गए हुए हैं, और फ़िलहाल मेरा काम वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गया हूँ। मेरे पास घर में ही काम है, और जाऊँगा मैं वहाँ पे, शाम को जाऊँगा। तो शाम को जाके आप लोगों को दिखाऊँगा क्या क्या फंक्शन है, कैसे होगा, क्यों है, और क्या हमारा कल्चर है, सब कुछ आपको वहाँ पे दिखाऊँगा। और इसके अलावा वैसे मेरी फ़ैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें, मेरे चाचू चाची और उनकी 2 बेटियाँ हैं। मतलब कुल मिला के मेरी 4 बहनें हैं, मेरी और मेरे चाचू, मतलब मेरे चाचू की बेटियाँ। तो जो मेरी बहनें, सगी बहनें हैं, वो तो उनकी तो दोनों की शादियाँ हो गई है। और जो मेरे चाचू की बेटियाँ हैं 2, वो अभी पढ़ाई कर रही है स्कूल में। लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहते, वो हमारे साथ नहीं रहते, वो नीचे वाले गाँव में रहते, क्योंकि वहाँ भी घर है पहले से, और यहाँ भी घर है। वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे व्लॉग्स में, सब कुछ बताऊँगा। एक ब्लॉग में सब कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा व्लॉग चला जाता है, इसलिए आगे भी मेरे साथ ब्लॉग्स में बने रहिए। और मैं फ़िलहाल काम की तैयारी करता हूँ, काम है, उसके बाद आपसे मिलते हैं और भी बातें करूँगा आपके साथ। तो मिलते हैं आगे थोड़ी देर में। बाकी मैं करता हूँ अपना काम। तो जय जम्बू ऋषि, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस कपड़े धो के मैं हो गया हूँ फ्री, और मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बहुत कम किया हुआ था। सुबह खाने की इच्छा ही नहीं थी। खाना खाने की इच्छा तो इस टाइम भी मेरी बिल्कुल नहीं है। तो वो मैं इस टाइम सिर्फ चाय पी रहा हूँ और बिस्किट खा रहा हूँ। वैसे मुझे चाय तो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी चाय पी रहा हूँ। और तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे देवता के पास, श्री जम्बू ऋषि जी के पास, और ये फूल भी उनके लिए ही है। तो ये है हमारे मंदिर के लिए रास्ता मेरे घर से, और ये देखिए अखरोट के पेड़ बहुत बड़े बड़े, जो कि हमारे देवता जी के हैं। तो ये 2 रास्ते हैं, सामने वाला रास्ता रोड की ओर जाता है, और ये नीचे वाला रास्ता जाता है देवता के मंदिर को। और ये रहा हमारा मंदिर और हमारी सौ, और ये है हमारे देवता की कोठी, जिसमें कि बर्तन वगैरह बहुत सारे सामान रखे जाते हैं। और नीचे हमारे देवते का सिंहासन है। और ये है हमारे गांव की डेजी एजी जी के डॉग्स, जिनका घर यहीं पर है। और ये है हमारे देवते का सिंहासन सामने, और ये है प्यारे से पपी। और ये है हमारे देवते का भंडार, जिसमें हमारे देवता रहते हैं, जम्बू ऋषि जी।
और यहाँ पे देखिए सूचना भी लगी हुई है। और ये मैं पहुँच चुका हूँ उस घर में जहाँ पे है फंक्शन। अब हम जाएंगे आगे। और ये देखिए व्यू यहाँ का, सभी लोग यहाँ पे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और ये है हमारी बुआ जी, मिस काला जादू, मैजिक ऑफ मैजिक, काला जादू। और ये है आरुषि, कांगड़ा से आई है ये लड़की। अच्छा हाँ चल, मैंने इनको नहीं बताया कि क्या है आज। चल तू बता आज क्या है, आज से क्या है स्टार्ट। आज क्या है वो तो बता तू। और आज है मेहंदी, पर मैं ऑलरेडी मेहंदी लगा के आ गई हूँ गाइस, अब लगेगी पर जैसा कि नहीं है। और ये मैं आज का आउटफिट रेट करें मेरे आउटफिट को 10 में से कितने मस्त। और मेरे पैर में भी मेहंदी वैसे मेरी मेहंदी को भी रेट करें। चलिए खाना खाते हैं पहले। आलू की बोरी है यहाँ पे। हाँ तू ना। तो ये हम बैठ गए हैं खाना खाने। और रच गए। और ये आ गई दाल और चावल, राजमा की दाल और कड़ी भी थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया। और ये हम लोग खाना खा के फ्री। और अभी हम जा रहे हैं घास लाने इनका ही। ये आगे आगे चले हैं, मेरे मामा जी हैं और हमारे जम्बू ऋषि जी के पुजारी जो आगे आगे चले गए हैं। ये है हमारे जम्बू ऋषि जी के पुजारी। तो ये है अभी का व्यू, शाम का व्यू। और ये चले हैं हम घास का बोझा लेके सभी, बहुत भारी बोझा है। और ये शानू जो कि कैमरे से फ़ोटोज़ ले रहा है। तो ये है जहाँ पे हमने घास पहुँचाना था। यहाँ पे इनका एक शेड है जहाँ पे ये गाय भेड़ वगैरह रखते हैं। तो इस पौधे को देखिए गाइस, अगर कोई भी इस पौधे को पहचानता है तो इसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ़िलहाल व्यू देखिए और इसके बाद हम चलेंगे घर की ओर। तो ये है आज के शाम का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू था। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। हम सभी फ्री हो चुके हैं अब घास ढो के, क्योंकि हम सब गए थे घास ढोने, जैसे कि मैंने आपको बताया हम 4 लोग थे। तो अभी तो फ्री हो चुके हैं, सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:40 हो चुके हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर में हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद तैयार होऊंगा और नीचे जाऊँगा, क्योंकि डिनर भी आज वहीं खाऊँगा मैं। और आपको पता ही आज मेहंदी है, तो आज अब थोड़ी देर में मैं अंधेरा होने तक वहाँ के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन जो है आज का ये ब्लॉग है जो वो यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत लंबा चला गया, बहुत ही लंबा चला गया है। अगर मेहंदी को भी मैं इसके साथ दिखाऊंगा तो वो बहुत लंबा ब्लॉग चला जाएगा ये वाला। तो इसीलिए जो आज का ब्लॉग है वो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको मेहंदी दिखाऊँगा। तो अब कल मिलते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल धैर्यवान व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस को, व्लॉग्स को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो मेरा फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी को फॉलो करें, जो कि मैं अपने बायो में डाल दूँगा। वहाँ से आपको मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, जिस पे मैं रोज़ फ़नी वीडियोज़ और कुछ शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें और यहाँ पे भी अपना प्यार मुझे देते रहें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय जय मुझी, जय ठारक करलू, गुड नाइट।